पहला काम कंपनियों को बैन करने का किया। जैसे ही कंपनियों को बैन किया गया, हम जितने भी लीडर्स थे, क्योंकि हम लोग लीडर बने निवेशकों के ऊपर, हमने मैनेजमेंट से बात की कि अब ये निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। तो मैनेजमेंट ने हमसे कहा कि कोर्ट ही पैसा दिला सकता है। हम लोगों ने अपना एक संगठन बनाया और संगठन बना करके हम लोग सेबी के खिलाफ कोर्ट में चले गए। 3 महीने मुंबई कोर्ट में हमारा मुकदमा चला और 3 महीने मुकदमा चलने के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी मुंबई से वही फैसला सुना दिया जो फैसला सेबी ने सुनाया था। उसके बाद हम लोग 45 दिन के अंदर, यानी 3 महीने हमारे वो खराब हुए और 45 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एक अपील दायर की और उस अपील का जो निर्णय हुआ वो 2016 में हुआ। 2016 में निर्णय होने के बाद जो जज साहब थे RS विक, उन्होंने कह दिया कि कंपनी और शासन लड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने एक रिटायर्ड जज RM लोया साहब की कमेटी नियुक्त कर दी और ये आदेश कर दिया कि निवेशकों के पैसे से जो प्रॉपर्टी कंपनी ने जहां जहां पर बनाई है, उस सारी प्रॉपर्टी को बेच करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। उस पर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया 2016 से। और ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लीगल प्रोसीजर है, जब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे, आंदोलन अपनी जगह है और लीगल प्रोसीजर अपनी जगह है। दोनों प्रोसेस हमको लेके चलने पड़ेंगे। लीगल टीम हमारी अलग होगी और आंदोलन टीम हमारी अलग होगी। दोनों टीमों को लेकर के जब हम चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पैसे को रोक ले। 50,000 करोड़ रुपए का निवेश PACL में निवेशकों ने किया था, जिसमें से 12,024 करोड़ रुपया अब तक हम इसी गवर्नमेंट से ले चुके हैं। 12,024 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, मगर उसके लिए हमने किया क्या, ये सुन लीजिए, वो ही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने किया, भाई साहब प्लीज बातें मत करो, अगर बातें करनी है तो उठ के चले जाओ। कोई बात नहीं करेगा। अगर आप नहीं मानोगे मैं माइक छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना गला तुम्हारे बीच में आकर के फाड़ूं। कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है आपसे मुझको। चलो बोलो सर, बोलो। सभी साथी शांतिपूर्वक ध्यान से बात सुनेंगे आदरणीय गौतम जी की, और जिनके मन में कोई भी प्रश्न होंगे तो जब मैं बोलूंगा तो मैं आप सबसे खड़े होकर के आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा। उस वक्त तमाम साथी अपने सवाल कर लेंगे, मैं जवाब दे दूंगा सबके। अभी आप सब शांतिपूर्ण ढंग से गौतम साहब को सुने, जो गाइडलाइन या अपने अनुभव वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन पे मनन भी करें प्लीज। 12,024 करोड़ रुपया हमने कैसे लिया, हमने क्या किया, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला काम, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी निधि हो, किसी भी प्रकार की कोई लेन देन की कंपनी हो, सबसे पहला काम उनका यह है कि उनको एकत्रित होना पड़ेगा। सबसे पहला काम, निवेशक एकत्रित नहीं अगर हो पा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को एकत्रित
पड़ेगा। मान लीजिए अब हम बात कर लेते हैं एलयूसीसी की, जिसके सबसे ज्यादा लोग आज यहां पर आए हैं। मैं एलयूसीसी के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अभी आपका एकदम गर्म लोहा है। अगर आप लोग एकजुट हो गए और हम लोगों के साथ लीगल पैटर्न पर उतरे आए और आंदोलन पर आ गए, 1 साल के अंदर अंदर हर निवेशक का पैसा मिल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके पैसे को रोक ले। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एजेंट साथियों को एकत्रित होना पड़ेगा। आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी कि फलाने जिले में या फलानी तहसील में इतने लोगों को इस स्कीम के द्वारा ठगा गया है। उसका पूरा ब्यौरा एजेंट को तैयार करा करके प्रशासन तक देना पड़ेगा। निवेशक को क्या करना है कि निवेशक को अपना आवेदन, क्योंकि इसमें ये जो एजेंट वाली जो बात आ रही है बीच में, एजेंट कोई लीगल व्यक्ति नहीं है, वो तो दलाल है। उसने सलाह दिया, आपने पैसा लगा दिया, आपको बॉन्ड मिल गया, एजेंट की भूमिका खत्म हो गई। इसलिए प्रत्येक निवेशक को अपना रिकॉर्ड, जितना पैसा उसने जिस माध्यम से जहां पर जमा किया है, उसका आवेदन भारत सरकार को बाई डीएम के थ्रू भेजना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कानून वैसे ही बन गया है। इस कानून को बनवाने के लिए 17 मुकदमे हमने जो अपने ऊपर कायम कराए हैं। हम लोगों ने जेल काटी है, हम लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई हैं। ये कानून वैसे ही नहीं बन गया है। इस कानून को बनाने के लिए हमने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया है। 6 महीने तक फुटपाथ पर भूख हड़ताल दिल्ली के अंदर हमने की है, 6 महीने लगातार। आप लोग तो अभी 4 घंटे में ही कोई चना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई किसी को बीच में बुला रहा है, कोई बतला रहा है। 6 महीने लगातार ये वो चेहरा तुम्हारे सामने है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रशासन, किसी राज्य का प्रशासन भाई नाम भाई शकल पहचानता है कि ये कौन व्यक्ति है। इसलिए आप लोगों को प्लेटफार्म बिल्कुल तैयार मिल गया है, कानून बन चुका है। केवल उस कानून पर आपको अमल करना है, वो भी संगठन के माध्यम से। इसलिए मैं एलयूसीसी के लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी लीडर यहां पर आए हैं, सारे लीडर अपने अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना करके लीगल 1000 लोगों की टीम बनाएं। सिर्फ 1000 लोग, मात्र 1000 लोग बना सकते हैं। 1000 लोगों की टीम बना करके हमारे संगठन से उस टीम को रजिस्टर्ड कराएं। संगठन से वो टीम जैसे ही रजिस्टर्ड होगी, हमारे संगठन के द्वारा वो लिस्ट डीएम को, एसएसपी को भेज दी जाएगी। जहां जहां जो भी हमारा पदाधिकारी होगा, उनको वो लिस्ट वहां पर भेज दी जाएगी कि इस मामले से संबंधित जो भी कोई क्वेरी आती है, इस व्यक्ति से संपर्क किया जाए। ये हमारा पदाधिकारी है। उस पदाधिकारी को जब जब जहां जहां बुलाया जाए, प्रशिक्षण शिविर प्राप्त करने के लिए उसको आना पड़ेगा। अगर ये काम आप करते हैं, संगठन में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये भी बहुत मुख्य बात है। हमको सारे लोग नहीं चाहिए। जैसा मेरे को आज पता चला है यहां आने के बाद कि लाखों लोग पीड़ित हैं, हमको लाखों लोग नहीं चाहिए, हमको मात्र 1000 लोग चाहिए।
वो लोग कौन हो सकते हैं? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। 1000 लोग हमको चाहिए और उन 1000 लोगों की मेंबरशिप संगठन की चाहिए। केवल 6 महीने आपको काम करना है। मात्र 1000 लोग अगर हमारे संगठन में सदस्यता लेते हैं, मात्र 100 रुपए का फंड उसको देना है। एक आदमी को कितना पैसा देना है? मात्र 100 रुपया 1 महीने में। 6 महीने में कितना हो गया? 600 रुपया देना है। उन 1000 लोगों का पैसा जो हमारे पास आएगा, वो पैसा सारा लीगल प्रोसीजर में खर्च होगा। हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारा संगठन हाई कोर्ट जाएगा। हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमको कहीं डीजीपी से मिलना है, कहीं मुख्यमंत्री से मिलना है, कहीं मुख्य सचिव से मिलना है, कहीं किसी जज से मिलना है, वो सारा काम उसी पैसे से होगा। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते, लाखों रुपए निकालने के लिए अगर आप 600 रुपए नहीं खर्च कर सकते, तो भूल जाना कि मदनलाल आजाद या रामदेव गौतम या कोई अन्य और आपकी मदद करेगा। क्यों? कि घर से कोई नहीं फूकेगा। ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा और आज से बढ़िया कोई मौका नहीं है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 10-10 लोगों की, 5-5 लोगों की पर्ची बना बना करके आप हमारे नाम और नंबर और क्या आपकी रैंक थी उस कंपनी के अंदर, वो डाल करके हमारे मुदगल साहब को आप देंगे। मुदगल साहब जी कहां, जरा सामने आ जाए मेरे। आप इनको प्रोवाइड कराएंगे। ये जो फार्म आपसे भरवाए वो फार्म आपको आज ही भर के देना है और अपनी मेंबरशिप भी आज ही देनी है। हम लखनऊ से जब जाएंगे, ये जो मैं देख रहा हूं लेडीजों की भीड़, लेडीज आती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं कि हमारे ठगी पीड़ित परिवार के व्यक्ति को उंगली भी टच कर दे। एफआईआर तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने पटाना झेल चुके हैं हम लोग।